अम्मा, मैं बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानना चाहूँगा, जो देवी का बाल स्वरूप है। सबसे पहले तो इनका उत्पत्ति कैसे हुआ बाला त्रिपुर सुंदरी का? इसके पीछे अगर कोई कथा है तो ज़रूर बताइए। इसकी अम्मा, आपके एक वीडियो में मैं देखा था, आप ललिता सहस्त्रनाम में बता रहे थे कि अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलरली करते हैं, तो माँ आपकी हर प्रकार से रक्षा भी करती हैं। कुछ देवियाँ हैं, उनकी जो सहायक होती हैं इस चीज़ में, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। यस। जब आप श्रीयंत्र की पूजा ललिता सहस्त्रनाम की पूजा श्रीयंत्र में होती है। जब हम लोग ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते हैं या जब हम श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, जैसे मैंने अष्टमात्रिका, वो सेकंड लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टमात्रिका। उस अष्टमात्रिका में 2 मात्रिका आती हैं, वाराही और नरसिम्ही। वाराही जो है साक्षात बगलामुखी। गणेश जी की कथा है ना कि उन्हीं के अंश से गणेश जी आए। बिल्कुल उन्हीं के तेज पुंज से भगवती बाला का प्राकट्य हुआ है। तो वो उनका छोटा स्वरूप है। और बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना पहले हमारे जब श्री विद्या की साधना जब हम करते हैं ना, तो पहले हमको सरस्वती बीज मंत्र मिलता है। और मैंने भी देखा है कि या तो अगर गुरु अपने हाथों से सिद्ध करके ब्लेस करके दे देते हैं, वो तो लाइफ लॉन्ग रहता है। या फिर जिसमें श्री यंत्र नवावन पूजा, जिस श्री यंत्र पूजा कहते हैं वो करे, तो वो। अब मैं एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कामाख्या देवी के बारे में। सबसे पहले तो माँ कामाख्या कौन है, और इनके बारे में थोड़ा बताइए। और क्या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और कामाख्या में कोई डिफरेंस, कोई भेद है, या दोनों एक ही हैं, या एक ही ईश्वर के दो स्वरूप हैं? मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। भगवान विष्णु रहते हैं ना, उसी जल से भगवान वराह का अवतार हुआ ना। भगवान वराह को यज्ञ वराह करते हैं। यज्ञ जब होते हैं ना, तो उसमें कुशा कुशा लगती है। कुशा का नाम सुना होगा, ग्रास होती है। पता है वो कुशा ग्रास कहाँ से आई है? भगवान वारा के एक एक रोम रोम निकले, वो झटके ऐसे ऐसे अपने बाल पूरी धरती को जब बाहर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हीलिंग वर्ल्ड प्रेजेंट स्पिरिचुअल टॉक्स विद भव्य के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में आज हम अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे माँ स्मिता वेंकटेश जी के साथ। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि माँ स्मिता वेंकटेश जी ने कई चीज़ों के बारे में हमें बताया, जैसे कि ललिता सहस्त्र नाम के बेनिफिट्स क्या हैं, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य कैसे हुआ, और भी बहुत सारी कथाएं उन्होंने बताई। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ललिता सहस्त्र नाम के कुछ और बेनिफिट्स के बारे में। उसके अलावा ललिता सहस्त्रनाम हमारी प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करता है उसके बारे में। और उसके साथ-साथ हम कई और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, जैसे कि माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के अलावा हम बात करेंगे कि श्री विद्या साधना में गुरु की महिमा क्या है और गुरु का रोल क्या है, इसके बारे में। और उसी के साथ-साथ हम डिस्कस करेंगे माँ कामाख्या के बारे में, और अम्बुवाची मेला जो कि माँ कामाख्या के गुवाहाटी क्षेत्र में होता है, उसके बारे में। तो आप सबसे विनती है कि आप अंत तक इस पॉडकास्ट में बने रहें, और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो अम्मा ने इसमें चीज़ें बताई हैं, वो बहुत ही रेयर और बहुत ही डीप मीनिंग वाली हैं, जो जो आपको काफ़ी कुछ बता सकती हैं तंत्र साधना के बारे में, श्री विद्या साधना के बारे में, और माँ कामाख्या के बारे में, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में, और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में। तो आप सबसे विनती है कि आप इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिए। और अब हम स्वागत करते हैं अम्मा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस सेकंड एपिसोड में। अ, अम्मा, आपके एक वीडियो में मैं देखा था, आप ललिता सहस्त्रनाम में बता रहे थे कि अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलरली करते हैं, तो माँ आपकी हर प्रकार से रक्षा भी करती हैं। कुछ देवियाँ हैं, उनकी जो सहायक होती हैं इस चीज़ में, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। यस। जब आप श्रीयंत्र की पूजा ललिता सहस्त्रनाम की पूजा श्रीयंत्र में होती है, तो श्रीयंत्र के जो देवियाँ होती हैं, उसमें अष्टमात्रिकाएँ होती हैं। जैसे श्रीयंत्र आप देखोगे, तो श्रीयंत्र चौकोर होता है, और चौकोर जहाँ पर होते हैं उसके चौकोर, बाहरी जो लाइन होता है वहाँ पर सिद्धियाँ होती हैं, और अंदर के लाइन में जो होती है वहाँ पर अष्टमात्रिकाएँ होती हैं। ब्राह्मी, कौमारी, महेश्वरी, उनका नाम है वैष्णवी, नारसिम्ही, चामुंडा इत्यादि। तो ये 8 मात्रिकाएँ जो होती हैं वो 8 भैरवियाँ होती हैं, और ये जो 8 मात्रिकाएँ होती हैं ये अपने आठों भैरव के साथ होती हैं। तो असितांग भैरव, अष्टभैरव है ना,
असितांग, रूरू, क्रोध, कपाल, उन्मत्त, संहार, इस प्रकार से 8 इत्यादि 8 भैरव हैं। ये जो भैरवियाँ हैं, अपने भैरवों के साथ उस रेखा में जो निवास करती हैं, ये लीडर हैं। किसकी लीडर है? तो इनके अंदर में देवियाँ आती हैं, उनके अंदर में बहुत सारे भूचरियाँ, खेचरियाँ, अभी मैं बताती हूँ ये क्या है। भूचरी, खेचरी, जलचरी, गिरिचरी, वनचरी इत्यादि, ऐसे बहुत सारी योगिनियाँ होती हैं। तो अष्टमात्रिका मैंने कहा जैसे ब्राह्मी हुए, ब्राह्मी के साथ असितांग भैरव हुए, तो ब्राह्मी, असितांग भैरव, उनके नीचे मंगलनाथा, मंगलनाथ, मंगलम्बा एक भैरवी, और उन भैरवी के अंदर करोड़ों-करोड़ों भूचरी। एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। भूचरी का अर्थ होता है वो सारी एंजल्स, हमारी सरल भाषा में कहा जाए तो एंजल्स जो धरती पर हैं, और इसी प्रकार से बहुत करोड़ों-करोड़ों एंजल्स आकाश में हैं, खेचरी। इसी प्रकार से करोड़ों-करोड़ों एंजल्स वो पहाड़ों में है, गिरिचरी। करोड़ों एंजल्स जंगलों में है, वनचरी। करोड़ों एंजल्स जल के अंदर है, जलचरी। तो ये सारी की सारी भैरवियाँ हैं, ठीक है? या योगिनियाँ कहो या भैरवियाँ कहो, ठीक? तो जब कोई व्यक्ति भगवती की साधना कर रहा है और रोज़ श्री यंत्र की पूजा कर रहा है, और पूजा करने से एक और चीज़ मैं बता दूँ इसी क्योंकि बात वही चल रही है कि अगर किसी को ललिता सहस्त्रनाम करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो ना, तो वो खड्गमाला करे। उसके लिए भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। खड़माला के लिए। बिल्कुल। खड्गमाला में क्या होगा, श्री यंत्र की ये सारी देवियाँ का वो पूजा कर लेगा, और पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए, 5 मिनट लगेंगे पढ़ने को, 2 बार पढ़ना चाहिए। हमेशा मैं 2 बार बोलती हूँ, क्योंकि फिर भैरवों की पूजा होती है। दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सारे भैरव जो भैरवी के साथ हैं, उनको नमस्कार। 2 बार पढ़ कर के भगवती को फूल चढ़ा दो, भगवती को जल अर्पित कर दो, हो गया, और उसी जल को अपने ऊपर छिड़क लो। तो वो वाइब्रेशन, जल में इतनी पावर होती है ना, इसके ऊपर रिसर्च किया गया है, ठीक है? तो वो सारी वाइब्रेशन आपके साथ आती है, फिर जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, अब सारी जो भैरवियाँ, जो भूचरी, जलचरी, गिरिचरी, सब आपके पीछे-पीछे लगी हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो आपकी रक्षा कर रही हैं। तो इस प्रकार से रक्षा होती है, जो श्री विद्या का जो उपासक होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद अम्मा, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है जब हम ललिता सहस्त्रनाम करते हैं, खड़गमाला भी करते हैं, तो एक शक्ति, एक फ़ील होता है कि कोई हमारे साथ चल रहा है, कुछ एक शक्ति है हमारे साथ, यस, जो हमें गाइड भी कर रही है। जैसे कि आप इधर जा रहे हो और आपको जाना इधर है, तो आपको इंट्यूटिवली इशारा होगा कि इधर जाओ भाई, यस, इधर मत जाओ। यस। तो वो चीज़ है कि बेसिकली हमें अपने कनेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो आपका ब्लूटूथ स्ट्रॉन्ग है, हुँ, तो जो एंजल से आपके साथ बात करती रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ, ये चीज़ मैंने देखी है। बहुत अच्छे। अम्मा, मैंने माँ प्रत्यंगिरा के बारे में काफ़ी सुना है शिव विद्या साधकों में, और मेरे को थोड़ा-सा आइडिया है कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम करते हो, तो देवी प्रत्यंगिरा भी आपकी रक्षा कर रही होती हैं। यस। तो मुझे ये जानना है सबसे पहले कि देवी प्रत्यंगिरा कौन है? और इनकी इनकी क्या महिमा है इस ललिता सहस्त्रनाम में और हमारे जीवन में जब हम इस स्तोत्र को रेगुलरली करते हैं? हाँ, 2 प्रत्यंगिरा है एक्चुअली, एक बगला प्रत्यंगिरा है और एक जो श्री विद्या की प्रत्यंगिरा है। जब हम लोग ललिता सॉरी सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, या जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं, जैसे मैंने अष्टमात्रिका, वो जो सेकंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टमात्रिका। उस अष्टमात्रिका में 2 मात्रिका आती हैं, वाराही और नारसिम्ही। वाराही जो है साक्षात बगलामुखी है, ठीक है? तो बगलामुखी प्रत्यंगिरा वो हमारी रक्षा करती है, और दूसरी नारसिम्ही है, वो जो प्रत्यंगिरा जिसकी बात करते हैं ना, तो वो प्रत्यंगिरा है। तो भगवान नरसिंह की जो शक्ति है, वो नारसिम्ही है। जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, बहुत वो बेचैन हो गए थे, और मतलब उनके अंदर इतना क्रोध आ गया था, उस क्रोध को ठंडा करना मुश्किल हो रहा था, तो उनके क्रोध को काबू में लाने का जो काम किया था, वो नारसिम्ही देवी ने किया था। वही नारसिम्ही देवी प्रत्यंगिरा के रूप में पूजी जाती हैं, और जिन लोगों के ऊपर बहुत घोर अभिचार हुए रहते हैं, जैसे मारण का प्रयोग किसी-किसी घरों में हो जाता है, चाटन इत्यादि के षटकर्म हो जाते हैं, तो वो लोग श्रद्धापूर्वक भगवती प्रत्यंगिरा की पूजा करें, तो उनको डेफ़िनिटली प्रोटेक्शन मिलता है। पूजा करने में भी वही है, जल, जल, जल। एक और चीज़ रख सकते हैं, नमक।
जब अभी आपको लगे कि आपके घरों में तो समझ में आता है, आने लगता है कई लोगों को, तो घरों में एक नमक रखा करो। पूजा करते समय नमक रख दो, एक और चीज़ रखो, ढेर सारे स्टोन्स, जो भी स्टोन्स आपको रखने हैं, और एक अगर बेस्ट स्टोन मैं बताऊँ तो ब्लैक स्टोन्स, उसको हेमेटाइट बोलते हैं, तो वो प्रकार के स्टोन। तो ये स्टोन को रख दो पूजा में, और कई अगर आपको खरीदने का पैसा नहीं है स्टोन्स खरीदने का, क्योंकि स्टोन्स महँगे मिलते हैं कई बार, नहीं मिलता ना, कोई बात नहीं है। जाओ, बाहर जाओ रोड पर, और कोई तो एक ऐसा पत्थर आपको लगेगा कि ये पत्थर, काला पत्थर मेरे लिए बना है। उठाओ, पत्थर को टच करो, पत्थर बात करता है। उस पत्थर को लाओ, अपने घर में रख दो, और ललिता सहस्त्रनाम उस पे पढ़ते रहो, और प्रत्यंगिरा पढ़ते रहो, जो है कवच, प्रत्यंगिरा का कवच आता है। बेस्ट इज़ द प्रत्यंगिरा कवच। तो उस प्रत्यंगिरा कवच को पढ़ो, ये स्टोन चार्ज हो जाएगा, ये नमक चार्ज हो जाएगा, ये पानी चार्ज हो जाएगा। पानी इंटरनल प्रोटेक्शन करेगा, बाहर का प्रोटेक्शन करेगा। नमक को लेकर के घरों के आस-पास छिड़क दो। अगर आपको लगता है अरे 4 लोग बोलेंगे घर के अंदर, तो वो पानी और वो नमक को मिक्स करके घोल दो, और घोल करके जहाँ-जहाँ खिड़कियाँ हैं, वहाँ उसको स्क्वायर बना करके प्रोटेक्ट कर दो। ठीक है? घर के अंदर कहीं होल, कोई क्रैक है, कहीं से भी शक्ति नहीं आ सके, इसलिए हर जगह वो नमक के पानी को लगा करके सील कर दो। घर के दरवाज़े को भी सील कर दो। ठीक है? जो पत्थर आपने इकट्ठे किए बहुत सारे इकट्ठा करा करा करो, उसको घर के बाहर ऐसे डेकोरेशन पीस जैसा रख दो। उसके ऊपर जल अर्पित किया कर दिया करो, ये वाला। सारी अभिचार क्रियाएँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगी। एक और चीज़ करनी चाहिए, घर में दीपक रोज़ लगाना चाहिए, और अच्छे सुगंधित वाले, ठीक है ना? तो ये भी काम करना चाहिए। तो बगला, एक तो ये हो गया प्रतिंगिरा कवच करके, नारसिमी का, और बगला प्रतिंगिरा भी अगर किसी को मिलता हो, तो करें गुरु का नाम लेकर के। एक और, भगवान शिव और भगवान भैरव से और भगवान गणेश से प्रार्थना करके ये कवच हम लोग कर सकते हैं। कवच ओनली, ओनली कवच? ओनली कवच, मतलब इसके लिए दीक्षा की अगर हमारे पास नहीं है तो भी हम ये कर तो भी सकते कर हैं? लीजिए। ठीक है, अगर यानी अगर हमारे पास दीक्षा नहीं है तो हम भगवान गणपति से, शिव जी से और भैरव से प्रार्थना करके ये कवच का पाठ कर कर सकते सकते हैं। यस। हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद अम्मा इस जानकारी के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी जानकारी है जिनके बारे में मुझे भी अभी तक नहीं आइडिया था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है इस चीज़ का। अम्मा, ललिता माँ के कुछ और भी स्तोत्रम होंगे, जो जैसे कि ललिता त्रिशती है, हुँ, ललिता पंचरत्नम है, हुँ, और कुछ ऐसे स्तोत्र हैं, लेकिन जितना जैसे आपने बताया खड़गमाला और ललिता सहस्त्रनाम है जो हर कोई कर सकता है बिना दीक्षा के। हाँ। अब जैसे ललिता त्रिशती है, पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्या है ये ललिता त्रिशती? और क्या इसे एक साधारण व्यक्ति जिसके पास दीक्षा नहीं है वो भी कर सकता है, या उसे मतलब कि दीक्षा लेना पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा ललिता त्रिशती के लिए? नहीं, हम लोग ने तो किया है, बिना दीक्षा के भी किया है। लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन है कि इसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है त्रिशती के लिए। त्रिशती जो है, भगवती ललिता के 300 नाम हैं, और जब आप उसका उसका पैटर्न देखोगे ना, तो पहले के कुछ नाम क से शुरू होंगे, दूसरे नाम ए से शुरू होंगे, एक सेट है, क, ए, फिर ऐसे-ऐसे। तो ये जो सेट बनाया गया है, भगवती त्रिपुर सुंदरी का पंचदशाक्षरी मंत्र होता है। पंचदशाक्षरी मंत्र के जितने अक्षर हैं, उन अक्षरों को लेकर के उसको समझाने के लिए ये त्रिशती बनाई गई है। तो पंचदशाक्षरी मंत्र के 300 अर्थ, वो है ललिता त्रिशती। ट्रू। समझ में आया? किसी की दीक्षा पंचदशाक्षरी की नहीं हुई है, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो मंत्र नहीं पढ़ रहा है, वो नाम पढ़ रहा है, वो गुण पढ़ रहा है। ठीक है? तो वो बिल्कुल पढ़े। इस ललिता त्रिशती में शिव और शक्ति, भगवती, दोनों की शक्ति साथ चल रही है। तो आधे नाम शिव जी के द्वारा दिए गए हैं, आधे नाम शक्ति के द्वारा दिए गए हैं। तो ये बहुत पावरफुल स्तोत्र है, इसको भी बिना दीक्षा के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के मन में जो दीक्षा को लेकर के कन्फ्यूजन है, मैं एक बात बता देती हूँ, दीक्षा कहाँ ज़रूरत होती है? दीक्षा का अर्थ होता है द और क्ष, 2 वर्ड ले लो आप। द से देना, क्ष से क्षय करना। देना क्या? ज्ञान देना। क्षय क्या करना? आपके कर्मफलों का क्षय करना। तो गुरु जब दीक्षा देता है, तो आपको पूरी श्री विद्या का ज्ञान देता है। उस श्री विद्या के ज्ञान में केवल ललिता सहस्त्रनाम और स्तोत्र नहीं है, ये तो वन पार्ट है, और ये तो हर कोई कर सकता है, दीक्षा के बिना भी कर सकता है। भगवती को वो स्तुति प्रिय है, उसको स्तुति अच्छी लगती है, तो आप दिल खोल के करो। दीक्षा कब लेनी है? जब आपको साधना में और आगे बढ़ना है, आपको मंत्रों में और आगे बढ़ना है,
बीजात्मक मंत्र लेने हैं, आपको श्रीयंत्र को डिटेल में समझना है, उसकी पूजन आप श्रीविद्या की किताबें खोल लो, नहीं समझ में आती, बहुत कठिन है। तो वो समझने के लिए तो गुरु के पास जाना पड़ता है। अदरवाइज़ स्तोत्र वगैरह के लिए तो नहीं है, तो स्तोत्र कोई भी आप पढ़ सकते हो। एक और बहुत सिंपल स्तोत्र है, सौभाग्य अष्टोत्तर स्तोत्र, 108 नाम है बस। आप वो पढ़ो, बहुत सरल है। खड़गमाला पढ़ लो, फिर ये त्रिशती पढ़ लो। पंचरत्नम जो है ललिता पंचरत्नम, वो मेरे ख्याल से प्रातः स्मरण वाला स्तोत्र है ना? तो वो हमारे जैसे श्री विद्या का क्रम होता है ना, ये स्तोत्र है। तो जब श्री विद्या का क्रम करते हैं तो श्री विद्या के क्रम में ना अलग-अलग समय पे अलग-अलग साधना होती है। तो सवेरे के क्रम में हम लक्ष्मीमाला मंत्र करते हैं और उसके बाद भगवती को जगाने के लिए ये प्रातः स्मरण में उनको उठाने के लिए हम लोग ये स्तोत्र करते हैं। हिंदी में ये भजन के जैसे कि जागो माँ, इस प्रकार से। बस, तो कोई भी कर सकता है, भजन भी कोई भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं क्योंकि जब हम भी वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो कई लोग लिखते हैं, जैसे कि मैंने कभी ललिता त्रिशती पे थोड़ा सा वीडियो एक पॉडकास्ट में बोला था, तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपने ललिता त्रिशती का नाम वीडियो में लिया ही कैसे, ये वर्जित है। तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेरे गुरु ने ये चीज़ का हमें कहा है कि आप कर सकते हो, तो उस चीज़ का मेरे लिए एक शॉकिंग था, लेकिन अभी आपने बिल्कुल एकदम बहुत सरल भाषा में क्लैरिफाई कर दिया, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ और क्लैरिफ़ाई कर दूँ, क्योंकि आपके पास ऐसी ऑडियंस आएँगे और ऐसे कमेंट्स आएँगे, ये मैंने भी फेस किया है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, मैं गुरु बल से बोल रही हूँ, मैं व्यासपीठ पर बैठ कर के बोल रही हूँ, भगवती का मैं अंश हूँ और हज़ारों लोगों को हमने त्रिशती कराया है, उसमें कई लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, सबको फ़ायदा हुआ है। भगवती हमारी कोई ऐसी निष्ठुर माँ नहीं है कि आपने उनकी स्तुति गा दी तो वो आपको परेशान करेगी। भगवती से ज़्यादा वात्सल्यपूर्ण कोई है नहीं। तो कोई यदि ऐसा साधना में आपकी श्रद्धा काम करती है, श्रद्धा है तो भगवती सब कुछ तोड़ करके आपकी इच्छा पूरी कर देगी। और श्रद्धा नहीं, आप ऐसे डाउट में रहोगे तो क्या करोगे? फिर भगवती कुछ नहीं कर सकती हैं। तो मुझे मुझे गुरुजनों ने मेरे एक काम दिया है, श्री विद्या को सरल भाषा में एक-एक को समझा दें, ताकि वो देवी से डरना छोड़ दें। तो ये काम मैं कर रही हूँ, ये इसलिए त्रिशती करो। यही मेरे गुरुजी भी कहा करते थे कि जब वो भी कहा करते थे कि ललिता सहस्त्रनाम करो, तो लोग अपने डर वाले डाउट्स कि बुरा हो जाएगा अगर हमें ढंग से नहीं किया, ये तो कहते थे आपको जिस टाइम जितना टाइम मिले आप देवी को दीजिए और कीजिए, यस, डरना नहीं है। यस। डरोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अम्मा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये एक साधक के जो एक साधकों में एक होता है, अम्मा माया चाहे वो और है, कलयुग में है ही माया, और डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं। इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम साधना भी कर रहे हैं, लेकिन भटकाव आते हैं। तो इनसे बचने के लिए एक साधक को क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है आप किसी एक जर्नी पे होते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नी पे। आप बहुत करीब हैं, आप फ़ील कर पा रहे हैं, आप बहुत करीब हैं अपने लक्ष्य के, लेकिन आपको भटकाव आ रहे हैं। क्या ये देवी की परीक्षा होती है, या हमारे ही रजोगुण, तमोगुण ये सब बाधाएँ डाले होते हैं, हमारे पुराने कर्म बाधा डाले होते हैं, ये माया होती है? इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा बताइए। कोई बच्चा सोचे कि परीक्षा है तो परीक्षा है, लेकिन हमारे ऐसा बच्चा सोचता है कि ये तो खेल खेल रही है। हमें भगवती की माया से डर नहीं लगता, माया हमारी आया है। सत्य कहती हूँ, क्योंकि हम योग माया को पूज रहे हैं। वो भगवती ने ये खेला बनाया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का और हमको डाल दिया। वो खाली एक ही चीज़ देखना चाहती है, तू मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये खेला छुपा-छुपी का है। कभी वही तमोगुण के रूप में आती है, हमारे पर छा जाती है और हमसे कुछ-कुछ करवा लेती है। जैसे ही होश आया, अरे भगवती तूने करवा लिया? कोई बात नहीं है, अभी भी तू मेरी माँ, मतलब मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरी माँ, गले लग जाओ भगवती के। भगवती कभी रजोगुण पे आ जाएगी, भगवती तूने ये भी करवा लिया? कोई बात नहीं है, फिर भी तू मेरी माँ है, मैं तेरा बच्चा हूँ। जो बच्चा तमोगुण अवस्था में हो, रजोगुण अवस्था में हो, सतोगुण अवस्था में हो, जब-जब होश आया और उसने जाकर के भगवती को मन से भगवती को गले लगा लिया, उसकी माया क्या करेगी? माया हमारी आया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि सबसे ज़्यादा भटकाव जो आता है, वो मैंने देखा है साधना में यही आता है कि जो मैं समझ पाया हूँ अपनी जर्नी में भी, कि हम बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं,
बाहर देखने में दुर्लभ है। यही ललिता सहस्त्रनाम में बोला अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख यस, दुर्लभा। यस, तो वही चीज़ हम भूल जाते हैं क्योंकि यस, हम सोचते हैं कि जो हम बाहर देख रहे हैं वो सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई मेरे को लगता नहीं, जो भीतर है वही हम बाहर देख पा रहे हैं। यस, तो वही है, कहीं न कहीं हमारे अपने ही जो संचित कर्म कह लो या हमारे अपने ही पुराने नेगेटिव बिलीफ्स वही आड़े आते हैं। यस, यस। इसमें चिंता करने की बात नहीं। गीता में भी अर्जुन ने यही प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, योग के मार्ग पे चलते तो सब लोग हैं, लेकिन कभी-कभी योग भ्रष्ट हो जाते हैं, आधा चले फिर भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उनकी क्या गति होती है? तो भगवान ने बोला उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपने योग किया, जितना आपने ध्यान, तप, भगवान का नाम लिया, उसका एक पुण्य इकट्ठा हुआ और उस पुण्य के बल पे क्या होगा, तुम्हारी जर्नी आगे अच्छी होने वाली है। तुम स्वर्ग लोकों में जाओगे, ऊँचे लोकों में। फिर एक बार वो पुण्य का कोटा खत्म होगा, वापस धरती पे आओगे। लेकिन तुम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी इवॉल्व्ड हो चुके थे पिछले जन्मों में। इस रास्ते में तुमने थोड़ा-सा भी अगर एफर्ट दिया है ना स्पिरिचुअल रास्ते में, वो कभी नष्ट नहीं होता, ये गीता की बात है। तो आप वहीं, और फिर भगवान कहते हैं, वो व्यक्ति वहीं से शुरू करेगा जहाँ उसने पिछले जन्मों में छोड़ा था। इसलिए कई घरों में बच्चे ऐसे होते हैं, घरों में माहौल वैसा नहीं, लेकिन वो भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसने उसका पिछले जन्मों का है। किसी-किसी बच्चों को बचपन में ही मिल जाती है श्री विद्या, पिछले जन्मों का है। फिर भगवान कहते हैं, वो बच्चा किस घर में पैदा होता है? कहते हैं भगवान कि वो अच्छे पैसे वालों के घर में पैदा होगा, जहाँ उसको पैसे की चिंता नहीं होगी। या तो वो बहुत स्पिरिचुअल लोगों के घर में पैदा होता है, जहाँ उसको स्पिरिचुअल नॉलेज बचपन से मिल, या बैकग्राउंड, भले ही श्री विद्या का पुजारी नहीं हो, लेकिन वो रामचंद्र की पूजा हो रही है, शिव जी की पूजा हो रही है, इस प्रकार से। तो उसको आस्था उसकी बढ़ती जाएगी, और उससे भी एक ऊँचा जन्म होता है कि वो गुरुजनों के घर में पैदा होता है। फिर ऐसा व्यक्ति फिर जहाँ छोड़ा था, समझो कि वो उसकी लास्ट जर्नी है, और वो उसने किया, और फिर उसका मोक्ष। मोक्ष है। और जो ललिता का नाम सुन लिया, उसका तो ये आखिरी जन्म है। ये बात मैंने बहुत जगह सुनी है और मेरे को खुद भी लगता है कि जब आप ललिता माँ से का नाम सुनते हो, वो एक पुल की तरफ आती है, क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं और पॉडकास्ट के बाद होस्ट ने मेरे से पूछा, हमें इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना, ललिता सहस्त्रनाम हमें भेजना। उन लोगों ने, और उससे 1-2 पहले 1-2 होस्ट ने भी ये भी कहा, अम्मा मैं बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानना चाहूँगा, जो देवी का बाल स्वरूप है। सबसे पहले तो इनका उत्पत्ति कैसे हुआ बाला त्रिपुर सुंदरी का? इसके पीछे कोई कथा है तो ज़रूर बताइए। इसकी कथा तो त्रिपुरारस में आती है। उन्हीं के अंश से, जैसे गणेश जी की कथा है ना कि उन्हीं के अंश से गणेश जी आए, बिल्कुल उन्हीं के ही तेजपुंज से भगवती बाला का प्राकट्य हुआ है। तो वो उनका छोटा स्वरूप है, और बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना, पहले हमारे जब श्री विद्या की साधना जब हम करते हैं ना, तो पहले हमको सरस्वती बीज मंत्र मिलता है, और उसके बाद जिसको हम वाग बीज कहते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की जो साधना होती है वो है बाला साधना, बाला त्रिपुर सुंदरी साधना। वो त्रयाक्षरी मंत्र होता है, कहीं-कहीं नवाक्षरी भी कर देते हैं, कहीं-कहीं उसी को षडाक्षरी भी कर देते हैं। लेकिन बेसिक मंत्र जो है उनका ये त्रयाक्षरी ही है। और बाला त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप देखोगे तो उनके हाथ में पुस्तक है, उनके हाथ में माला है। कहने का अर्थ है कि पहले हमारा ज्ञान का वर्धन हो। समझ में आया ना? कई-कई संप्रदाय में मैंने देखा है, आजकल कलयुग में ऐसा होने लगा है कि डायरेक्टली पंचदशाक्षरी दे देते हैं। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया नहीं था। जो सिस्टम वो यही है, और ये सिस्टम डेटेड फ्रॉम पद्म पुराण में बता रही हूँ कहानी, कि एक बार अर्जुन के मन में आया कि मुझे ये श्री कृष्ण भगवान का ये जो रसोपासना, ये क्या होती है? कि श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रास खेलते हैं, और उस रास में केवल गोपियों को अलाउ है, अपने सखाओं को भी अलाउड नहीं है। भगवान शिव जी भी वहाँ पर गोपी का रूप लेकर के अंदर जा रहे हैं। तो शिव जी को भी मिल रहा है, लेकिन गोपी रूप लेकर के। तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं कैसे जाऊँ? तो भगवान भगवान ने कहा कि तुमको अगर उसमें प्रवेश लेना है, मेरे अंतरंग लीलाओं में, तो तुम्हें तो ललिता त्रिपुर सुंदरी से की साधना करनी पड़ेगी। तो भगवान ने ललिता त्रिपुर सुंदरी से इनको दीक्षा दिलवाई, और ललिता त्रिपुर सुंदरी ने उनको माला मंत्र दिया, और वो बाला मंत्र करने के प्रभाव से अर्जुन जो है, उनको उनके अंदर वो एक गोपी प्रेम क्या होता है, उनको वो भाव आया, जिसकी वजह से उनको अर्जुन या सखी बोल करके उनको रास में प्रवेश मिला। तो बाला मंत्र जो आप पूछ रहे हो, ये ऐसा मंत्र है जो आपके मन को बिल्कुल पवित्र करके 100%
भगवान भगवती के चरणों में समर्पित करता है। बाला मंत्र में 3 अक्षर आते हैं, 3 बीज मंत्र आते हैं। पहला सरस्वती का बीज मंत्र होता है, यानी सरस्वती कैसी प्योर, ठीक है ना? तो आपकी विद्या कैसी हो जाएगी? शुद्ध विद्या, प्योर विद्या, एकदम आध्यात्मिक, एकदम सात्विक। तो पहला मंत्र वो होता है। दूसरा जो बीज मंत्र होता है, वो सबसे बेस्ट बीज मंत्र होता है। वो जो बीज मंत्र होता है, वो आकर्षण बीज मंत्र होता है। वो शिव शक्ति, राधा कृष्ण दोनों का मिलित ये मंत्र है। काली का भी ये मंत्र है, आकर्षण शक्ति वाला मंत्र है। तो बाला के मंत्र में एक तो शुद्ध विद्या, दूसरा आकर्षण शक्ति, जो ये दोनों मंत्र कर रहा है, और लास्ट का जो मंत्र है उसको हम परा मंत्र कहते हैं। उसका अगर सरल वैदिक अगर मैं उसको एक्सपैंड करूं तो हो जाता है स्वाहा। स्वाहा कर देता है, मैं कुछ नहीं, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो हे भगवती, जो बाला रूपिणी है, पहला अक्षर, मेरे मन को आकर्षित करो। मैं आपके उस परारूप के प्रति अपने आप को मन कर्म वाणी से समर्पित करता हूं। ये बाला का स्वरूप है। फिर जो बाला ये जप लेता है, फिर उसको बोलते हैं अच्छा अब तू पवित्र हो गया है, अब तू पंचदशाक्षरी लेने के योग्य हो चुका है। उसी क्रम में साथ में मातंगी भी आती है, राज शामिल है, और फिर वाराही भी आती है। तो ये सब जिसने क्रम किया होता है ना, उसको पंचदशाक्षरी मिलती है। फिर वो व्यक्ति फिर आगे षोडशी मंत्र के वहां जाता है। तो बाला का ये प्रमुख रोल है श्री विद्या साधना में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाला का मतलब एक्सपीरियंसेस तो बहुत सुने थे, लेकिन ये जो डेफिनेशन जो आपने मंत्र का बताया वो बहुत ही बढ़िया था। लिटरली मेरे पास शब्द नहीं है। एक अम्मा, मेरे मन में ये मैंने कई सिद्धों से भी सुना है, कई महापुरुषों से भी सुना है, और ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि शिव विद्या की साधना जो होती है वो सबसे पहले तो हर किसी को मिलती नहीं है। हम्म, आपको मतलब हर किसी को योग्य गुरु ही नहीं मिल पाता। हम्म, दूसरा चीज, और अगर मिलती भी है तो ये गुप्त साधना होती थी। इसका क्या कारण है कि ये हर किसी, जैसे अब आप आपका एक लक्ष्य है घर घर श्री विद्या, क्योंकि इस समय क्या जरूरत है इस समय लोगों को, क्योंकि जो जिस तरह के डिप्रेशन में लोग हैं, सोशल मीडिया के जिस तांडव में हम लोग जी रहे हैं, तो वहां पे श्री विद्या जैसी साधना की जरूरत है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन इस तरह की साधना को गुप्त क्यों रखा गया? कुछ इसका रीजन है या कुछ और है ये? बताती हूँ। जो उस काल में जो उन्होंने किया, बिल्कुल सही किया। इवन दो हम कलयुग में है, इवन दो मैं घर घर में पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने अपने गुरुजनों से, अभी तो शरीर में नहीं है मेरे गुरुजन, लेकिन हमेशा आकर के गाइड करते हैं मुझे। उन्हीं की कृपा से मैं कुछ बोल पाती हूँ। तो मेरा कई बार उनके साथ ऐसे थोड़ा सा ये हुआ, जैसे कि ना रिक्वेस्ट भी बोलो या थोड़ी जिद भी कहा किया मैंने, कि आपने इतना गुप्त कर दिया है, मुझे ये कार्य दे दिया है कि घर घर में पहुंचा दो। ऐसी गुप्त विद्या को घर घर में पहुंचा तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मन में आता है मुझे भी डाउट कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल सही किया था, क्योंकि मैंने देखा कि मैं फ्रीली दे रही हूँ ज्ञान, ठीक है? और कितने लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पर, जब लिंक आता है, ज़ूम लिंक आता है, भीड़ मच जाती है। कितने लोग डेडिकेटेड नहीं है उस साधना के प्रति। खाली वो आते ही इसलिए हैं कि उनको केवल कंटेंट मिले और कंटेंट बनाएं। उससे तुम्हारा क्या भला होगा? आज मैं समझती हूँ कि गुरुजनों ने उस समय पर क्यों इसको छुपा करके रखा, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली साधनाएं हैं कि जो ये साधना करेगा वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, बहुत प्रभावशाली बन जाएगा। उसकी वाणी पे स्वयं साक्षात वाणी देवी सरस्वती आकर के बैठेंगी। उसके पास धन की कमी नहीं होगी, लेकिन ये सब आने के साथ अहंकार आने का चांस है। तो गुरु के पास पहले जा करके पहले उसको सीखना चाहिए। आज अगर मैं आपसे कुछ बोलती हूँ और आप कहते हो, अरे ऐसा डेफिनेशन नहीं सुना था, ऐसा ही नहीं सुना था। क्यों? इतने साल आपने तो खुद ही कहा, मैं आपको बताया कि कम से कम 4 दशकों की साधना है। बिल्कुल। करना होता तो मैं भी बहुत मतलब 18 की होती और मैं भी अपना कर सकती थी। बिल्कुल। लेकिन नहीं, उसमें आपको गंभीरता नहीं आता। आप मतलब जो भी करते हैं काम, खाली कंटेंट बनाने का काम, इंस्टा के रील्स बना दो, ये बना दो, बना दो, उससे फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं। खाली आपको लाइक्स मिलेंगे, शायद थोड़ा धन कमा लोगे, लेकिन अगर बुद्धि नहीं बदली तो? हुँ। इसलिए सीखना चाहिए। गुप्त इसलिए रखा गया था कि इसकी वैल्यू हो।
हालाँकि मैं फ्री में दे रही हूँ, बट मैंने देखा है कि लोग उसको मिसयूज़ करने लगे। समझ में आया ना? तो धीरे-धीरे हमारे भी मन में आता है कि साधना तो दे दिए, लेकिन इसका मिसयूज़ होने लगेगा। हमारे बहुत क्लियरली बताया गया, दीक्षा के समय पे हम अपने शिष्यों को बताते हैं कि ये ब्रह्म विद्या है। जैसे अपने घर की बहू का हम ध्यान रखेंगे ना, वैसे ही इस ब्रह्म विद्या का ध्यान रखना है। इस ब्रह्म विद्या को बिकाऊ नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते। श्री विद्या का मार्केट बना कर के रखा है। लाखों-लाखों में मंत्र बेचते हैं, और मेरे पास जब आते हैं ऐसे लोग, कई लोग आते हैं, कितना लाख दे करके हमने मंत्र लिया। उनको ये उस मंत्र का अता-पता नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि ये भगवती ललिता का मंत्र है, उनको कुछ नहीं पता, और आएँगे हमको पंचाक्षरी मिल गई। तो जो गुरुओं ने गुप्त रखा था, द रीज़न वाज़ लोग ऐसे ही मिसयूज़ करेंगे। आज के युग में भी वैसे ही मिसयूज़ किया जा रहा है। फिर भी इतने पूरे भीड़ में देयर आर सिंसियर साधक्स। तो जो मैं कभी-कभी गुरुजनों से बात करती थी कि रियली ये काम करना है मुझे, तो उन्होंने यही कहा कि तू कर, इट इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। ये विद्या का मिसयूज़ किसी ने भी किया तो वी आर देयर। और ये कोई एक की विद्या नहीं है, ये गुरु परंपरा से चलती है। कई-कई गुरु तो ऐसे निकल आए हैं श्री विद्या के, जिनकी कोई परंपरा नहीं है। शायद उन्होंने भी ऐसे ही कहीं से पढ़ लिया इंटरनेट से, उठा के मंत्र दे दिए। जब कोई शिष्य जाए गुरु के पास, हमारे यहाँ ना तांत्रिक ग्रंथों में ना एक चैप्टर तो गुरु के ऊपर और शिष्य के ऊपर होता है। एक पटल वो होगा ही होगा। गुरु का चयन कैसे करें, शिष्य कैसा हो, शिष्य को क्या ज्ञान दें। ठीक है? श्री विद्या में पूरी गुरु परंपरा चलती है। ठीक? तो अब मैं लगे-लगे बता ही दूँ कि दिव्योग गुरु परंपरा होती है। इस श्री विद्या के मंत्र साक्षात भगवती ललिता से चले, शिव जी से चले, नारायण भगवान से चले, वही हयग्रीव अवतार में आए हुए हैं, और उनके आगे ये दिव्योग परंपरा होती है, जो भगवान की परंपरा। उसके बाद सिद्धौगों की परंपरा होती है। सिद्धौग में वशिष्ठ जी हैं, रामचंद्र जी के गुरु, विश्वामित्र जी, मनु, सूर्य, ऐसे गुरु हैं। ये सब सिद्धौग हैं। कपिल अवतार में भगवान कपिल, ये सारे के सारे सिद्ध हैं। दक्षिणामूर्ति, ये सब सिद्ध लोग हैं। इन अवतारों में भगवान ने आकर के इस मंत्र को आगे चलाया, और फिर हर एक युग में, सतयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भगवान के अवतार हुए हैं। उनका नाम, जब हम श्री विद्या की जब पूरा सिस्टम करते हैं, तो उन गुरुओं का नाम आता है बिल्कुल बिंदु के पास। ठीक है? ये पूरी गुरुओं को सीखना पड़ता है। तो ये परंपरा उनसे चलती है, और उसके बाद तो एक हुए दिव्योग गुरु, औग यानी ग्रुप ऑफ डिवाइन गुरुस। सिद्धौग गुरु, ग्रुप ऑफ सिद्धास। फिर उसके बाद आते हैं मानवोग गुरु, ग्रुप ऑफ ह्यूमन गुरुस। उस ह्यूमन गुरु में इस कलयुग में शंकराचार्य जी से परंपरा रिवाइव हुई, ये खो जाती। शंकराचार्य ने एक सिस्टम बना करके दी, और वो सिस्टम ही ऑथेंटिक सिस्टम है जो परशुराम से चलता हुआ आया है। ठीक है? तो वो सिस्टम, अगर कोई गुरु शिष्य जब जाते हैं गुरु के पास, तो गुरु जी से पूछिए कि आप किस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य के सिस्टम से जुड़े हैं। श्री विद्या का और कोई सिस्टम मुझे नहीं पता। ट्रू। ठीक? और अपने गुरु से पूछिए, क्या आप हमको क्रम देंगे अलग-अलग? गणपति क्रम, वाराही क्रम, मातंगी क्रम, बाला का क्रम, आप देंगे? गुरु को ये सब देना होता है। उसके अतिरिक्त बाह्य क्रियाएँ हैं, और फिर अंतर की क्रियाएँ। इतना जब कोई करता है, तो वो श्री विद्या का वो साधक होता है। ये सीखने के लिए ना बारंबार गुरु के पास जाना पड़ता है। ट्रू। गुरु कितना मेहनत करता है एक शिष्य के ऊपर, और शिष्य बिगड़ जाए और उस विद्या को बस बेचता हुआ चला जाए, तो गुरु का हक बनता है कि उसको वो स्टॉप कर दे, किलित। किलित कर दे। तो गुप्त रखी गई थी इसीलिए, इस विद्या को, ये ब्रह्म विद्या है, इसको संभाल के रखने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ तो मैंने इनफैक्ट शिवयोग के बाबा जी के एक सत्संग में भी सुनी है। वो बताते थे दुर्गा सप्तशती का जैसे पाठ है, वो सिद्धों ने कीलित कर दिया था कि किसी भी गलत हाथ में अगर ये जाए तो वो उसका मिसयूज़ ना कर सके। और इस साधना में तो मुझे गुरुमंडल का वो समझ आ चुका है कि गुरुमंडल प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। आप इस चीज़ को मिसयूज़ कर ही नहीं सकते। आप इसका फल मतलब जो लोग मिसयूज़ करते हैं ना, उनको भोगना पड़ता है आगे चल के दंड। वो बहुत भारी होता है वो यस, चीज़। यस। इट्स ट्रू।
अम्मा एक चीज मैं जानना चाहूंगा श्री यंत्र के बारे में। जैसे श्री यंत्र आपने बताया, श्री विद्या साधक में श्री यंत्र कई जैसे लोग यूज नहीं कर पाते, कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे पहली बात है कि ओरिजिनल श्री यंत्र की पहचान ही बहुत कम लोगों को है, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि अब जैसे कोई शिव विद्या साधना में आ रहा है, वो ललिता सहस्त्र नाम का ही पाठ कर रहा है, तो उसके लिए मैंडेटरी है या फिर वो अभी स्टार्टिंग में, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ती है तब वो श्री यंत्र रख सकता है? जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है तब वो श्री यंत्र रखें। ललिता सहस्त्रनाम के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो एक तस्वीर मात्र इनफ, इसमें बस। तो तस्वीर रख दीजिए, आगे एक प्लेट रख दीजिए, उसमें अर्चना करते रहिए भगवती के चरणों का भाव करके कि ये भगवती के चरण है, उस पे हम अर्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। बाकी आई बात चयन करने की, तो ये चयन वाला सिस्टम तो कलयुगी है। हम्म, पहले के ज़माने में हम्म, यंत्र ने कोई भी ग्रंथ खोलते थे, हम लोग जब, मतलब मैं पुराने युगों की बात कर रही हूँ, हम्म, जब हमको पुराने युगों में सिखाया जाता था, तो हम ग्रंथ खोलते थे तो ग्रंथ में यंत्र बनाने की विधि होती थी और यंत्र को रोज़-रोज़ बनाया जाता था। और उसका विधि होता था, गोरोचन वगैरह लेकर के, लाल रंग कस्तूरी लेकर के उसके अंदर केसर वगैरह मिक्स करके, फिर वो आप यंत्र को ऐसे-ऐसे बना लो और उस यंत्र के अंदर देवताओं का आह्वान कर लो और पूजा कर लो, खड़माला पढ़ लो, हो गया। फिर क्या हो गया, समय बीतता गया, हम आ गए इस युग में। अब इस युग में लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, गुरु के पास जाने का टाइम है नहीं, सच्चे गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, तो अब क्या हो गया, अब शॉर्टकट रास्ते निकालो। प्लस हमारे सिस्टम बदल गए, तो हमारे पास आजकल ऑप्शंस है कि हम पत्थर को काट करके हम स्फटिक का यंत्र बना पाते हैं, ट्रू। ठीक है ना? पहले उसी को काटना मतलब बहुत मेहनत, कारीगरी का काम है ये, लेकिन अब मशीन से हो जा रहा है। अष्टधातु के हम श्रीयंत्र काढ़ करके बना ले रहे हैं, सोने के बना लो, चांदी के बना लो, मेटल के श्रीयंत्र बहुत अच्छे हैं। तो इससे क्या होता है, इसको रोज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने में जब श्री विद्या चली थी, तो पेपर बार्क पे बनाते थे हम लोग, समझ आई बात? अब ज़माना बदल गया तो सब कुछ बदल गया। अब क्योंकि व्यक्ति को अब बस ये, अब उसके दिमाग में एक ही बैठा है आजकल के जो लोग हैं कि श्रीयंत्र ले लेंगे, घर में लक्ष्मी आएगी। बिल्कुल। इसलिए अब कौन-सा लें? तो जो-जो उसके ऊपर रील बना, सब रील सुनेंगे, फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। भैया आपके श्रीयंत्र लेने से कुछ नहीं होता। अच्छा, ये भी ट्रेंड देखा मैंने, गिफ्ट कर रहे हैं श्रीयंत्र शादियों में। ये क्या ट्रेंड चालू कर दिया भैया आपने? क्या दे रहे हो? क्या कर रहे हो? आप केवल मेटल दे रहे हो बस। उस मेटल की कोई वैल्यू नहीं है, यदि उसके ऊपर पूजा नहीं होती तो, यदि उसके ऊपर देवी-देवता नहीं बैठते तो। तो श्रीयंत्र का चयन कैसे करना चाहिए? चयन करने के पहले आप मेंटली तैयार हो जाओ कि आप उसके ऊपर पूजा करोगे। फ्राइडे के एक दिन ललिता सहस्त्रनाम करोगे या डेली खड्गमाला स्तोत्र 2 बार पढ़ करके उसको पुष्प और जल चढ़ाओगे। अगर आप मेंटली इतने तैयार हो तो श्रीयंत्र लेने जाओ। फिर मार्केट में जाओगे, देयर आर ऑथेंटिक स्टोर्स, स्फटिक का श्रीयंत्र ले लो, गुड। अष्टधातु के ले लो, गुड। मेटल के श्रीयंत्र इज़ ऑलवेज़ गुड। कोशिश करके स्ट्रॉन्ग बेस वाले श्रीयंत्र लो। श्रीयंत्र में कई टाइप होते हैं, एक प्लेन वाला ऐसे होता है ना, जस्ट 2D जिसको हम कहते हैं, हुँ, और एक मेरू वाला होता है। बिल्कुल। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। उनके देवी-देवताओं का स्थान समझो, उनकी उस प्रकार से भावना करके उनकी पूजा करो। सो एनी ऑफ द श्रीयंत्र यू कैन डू, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। श्री यंत्र पूजा से। अब वो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो गुरु से सीखना पड़ता है। या तो किसी पंडित के पास जाओ, जो ये जानता है, अपना श्रीयंत्र ले जाओ मंदिर में, पंडित के पास जाओ, प्रतिष्ठा करेगा। प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, तो उसके अंदर देवता बैठा है। हुँ, फिर देवता को रुष्ट मत करना, फिर देवता छोड़ के चला जाएगा। देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई कठिन क्रियाएँ नहीं है, डरो मत। वो केवल उसको जैसे अपना परिवार वाला मानो, भोग चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, बातें करो, जैसे लोग लड्डू गोपाल को लेके घूमते हैं ना, हुँ, हुँ। बिल्कुल श्रीयंत्र में ऐसे ही है। उसमें इतने सारे देवी-देवता हैं, तो उनको भोग-वोग चढ़ाओ, प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहेंगे, आपके घर की रक्षा, आपका कल्याण हो जाएगा। ये सच है, क्योंकि श्री यंत्र में मतलब जो मैंने भी देखा है कि या तो अगर गुरु अपने हाथों से सिद्ध करके ब्लेस करके दे देते हैं, वो तो लाइफ लॉन्ग रहता है। यस। या फिर जिसमें श्री यंत्र में नवावन पूजा, जिसे श्री यंत्र पूजा कहते हैं, वो करे, तो वो। अब माँ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कामाख्या देवी के बारे में। अच्छा। सबसे पहले तो माँ कामाख्या कौन है? और इनके बारे में थोड़ा बताइए। और क्या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और कामाख्या में कोई डिफरेंस, कोई भेद है, या दोनों एक ही हैं, या एक ही
ईश्वर के 2 स्वरूप हैं, मतलब थोड़ा-सा इस पे क्लैरिटी दीजिए। देखो, शक्ति तो एक ही है, शक्ति तत्व तो एक ही है, तो पहले तो हम एक से चलते हैं। लेकिन कथाओं पे जब हम जाएँगे, तो भगवती सती की कथा आपको पता ही है कि उनके पिताजी ने उनको यज्ञ में नहीं बुलाया और क्योंकि वो शिव जी से चिढ़ते थे। उनको वो राजा थे और शिव जी तो औघड़, एकदम ऐसी। तो भगवती थोड़ी क्रोध में आ गई। भगवती को जाना था और शिव जी ने कहा कि जहाँ बुलावा नहीं आया है आपको, न्योता नहीं दिया गया है, तो बिन बुलाए ऐसे स्थान पे जाना नहीं चाहिए। तो भगवती कहीं कि आप ऐसे कैसे कहते हैं? मेरे पिताजी का घर है, इतने भीड़ में भूल गए होंगे, मैं जाऊँगी, मुझे जाने दीजिए। अब शिव जी मना कर रहे हैं तो उनको क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो ये कथा प्रचलित है बहुत कि उनकी दसों दिशाओं में भगवती का 10 महाविद्या प्रकट हुई। भगवान शिव ने सभी जग दिशाओं में देखा और कहा, "अच्छा, अच्छा, इतने क्रोध मत करो, सभी सभी अपने फ़ॉर्म्स को अपने अंदर सँभालो। तुम जाओ, पिताजी के घर पे जाओ।" मैं आप और ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में बड़ी सुंदर आती है कि जब वो जा रही थी तो उनके साथ-साथ सबको भेजा गया। मतलब चंड-मुंड गए और फिर जो उनके दास लोग हैं, सारे गण वो भी गए, सवारी भेजी गई, खूब खूब उनके हाथ सौगात भेजा गया कि आप अच्छे से जाओ, हमारी पत्नी है, आप अच्छे से जाइए। भगवती वहाँ गई, तो वहाँ जाकर के जब देखी कि जो यज्ञ होता है, तो यज्ञ में सबका भाग होता है। तो उनके पिता ने शिव जी का भाग नहीं रखा था। ये भगवती को बहुत दुःख हो गया, सती को। मतलब इनका दिल टूट गया कि आपने मुझे नहीं बुलाया, मैंने सब इग्नोर किया और आपकी वज़ह से मैं अपने पति से झगड़ा तक कर कर बैठी और मैं यहाँ आई हूँ और आपने इतना डिसरिस्पेक्ट, इतना अनादर उन शिव का किया, जिनका आदर सभी लोग करते हैं। ऐसा कह कर के उनका दिल जब इतना रोने लगा, कहे कि तुम नहीं समझते, ये यज्ञ की स्वाहा मैं हूँ। स्वाहा मंत्र मैं हूँ, वो यज्ञवाराही मैं हूँ, यज्ञवारा मैं हूँ वो। तुम किसको दोगे ये? तुमने मेरे पति को नहीं दिया, तो मैं अभी इसको विध्वंस कर दे रही हूँ। और फिर भगवती उसके अंदर कूद गई, पूरा ध्वंस कर दिया। भगवान शिव के तक खबर गई, भगवान शिव वहाँ पर आए, भगवान शिव ने अपनी पत्नी को उठाया और वो शरीर गिरते-गिरते-गिरते 52 पीठों में गिरा। वो कहीं-कहीं 50 कहते हैं, कहीं 51, कहीं 52 है तो ये मातृका ही, लेकिन इसका जो एज़ोटेरिक मीनिंग, तो जो ये जहाँ योनि गिरी, योनि का अर्थ होता है गर्भ, वो स्थान है कामाख्या। वहाँ पर तो योनि गिर गई और अलग-अलग जगह पे भगवती प्रयाग में आलोपी मंदिर है, तो वहाँ से भगवती का आखिरी था, वहाँ से भगवती लोप हो गई। भगवान शिव दुखी होकर के कैलाश में गए और ध्यान करने लगे, उसके बाद ललिता त्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव हुआ और इन दोनों का पुनः विवाह हुआ और वो कामेश्वर, कामेश्वरी कहलाए। ये कामेश्वर, कामेश्वरी अब इनको अच्छा स्थान चाहिए था, जहाँ ये प्रेम से विचरण कर सकें, जहाँ ये आनंद के क्षण में एक-दूसरे के साथ बिता सकें, क्योंकि इतने दिन नहीं थी भगवती। तो भगवान शिव को जब वो प्रेम करने की इच्छा हुई, तो इन्होंने वो स्थान चुना, वो स्थान है अरुणाचल तक, कामाख्या से लेके अरुणाचल तक। इसकी इसका वर्णन पुराणों में आता है, मेरे ख्याल से पद्म पुराण में है, मैं इसमें शायद थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पद्म पुराण या ब्रह्मवैवर्त पुराण या यही कहीं तो है। तो ये इनके जैसे वृंदावन श्री कृष्ण और राधा की रासस्थली है, ऐसे ही कामाख्या हमारे महादेव और हमारी महादेवी, हमारे कामेश्वर, कामेश्वरी की रासस्थली है। वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ एक सौभाग्य कुंड है। उस कुंड में हमारी कामेश्वरी स्नान करती हैं, तो उनके साथ उनकी सखियाँ स्नान करती हैं। उसी के बाद और वो पूरा जो जो प्रदेश है, वन प्रदेश, वो पूरा महादेव का ही स्वरूप है। महादेव के 5 स्वरूप हैं, वो पूरे एक-एक पहाड़ है वहाँ के। तो वो पूरा पहाड़ ऐसे घिरा है कि हर जगह से श भगवान हमारे पिता वो हमारी माँ को देख सके। वो उनके प्रेम की स्थली है कामेश्वर, कामेश्वरी। तो इस रूप में सती जिनकी योनि यहाँ गिरी, वही सती वापस से कामेश्वरी बनकर के प्रकट हुई, वही कामाख्या के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो कामेश्वरी और उनमें कोई अंतर नहीं है। बहुत बढ़िया माँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया। अम्मा एक चीज़ मैंने देखी है कि कामाख्या पीठम असम है जो, वहाँ पे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा जैसे कोई स्टार हो गया, कोई ना कोई आ ही रहता है और वहाँ पे अपनी पूजा-पाठ करवा रहे होते हैं। मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि कामाख्या पूजा गृहस्थ लोगों के लिए है यस। और दूसरा
हर कोई कर सकता है यस। या फिर इसके लिए कोई गुरु की दीक्षा भी चाहिए या और गुरु की प्रेजेंस, कई साधनाएं ऐसी होती है जो गुरु की डायरेक्ट प्रेजेंस या स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर ही होती है, तो ऐसा कुछ है कामाख्या साधना में? कामाख्या में 2 प्रकार की साधना का प्रचलन है। कुछ गुप्त विद्याएँ गुप्त हैं, कुछ लोग पंचमकारी साधना भी वहाँ पर करते हैं, कौलमार्गी, वाममार्गी साधनाएँ भी होती हैं। तो उन वाममार्गी, कौलमार्गी साधनाओं के लिए ये बातें कही गई हैं कि उसको गुरु के अंडर कोई योग्य गुरु मिले। आज के समय में योग्य गुरु मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस वाम मार्ग के इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ऊँचा था, लेकिन उसको आज कलयुग में उसको बहुत डिग्रेड कर दिया गया है। तो मैं ऐसी साधना तो लोगों को कहूँगी कि दूर ही रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो जाते तो हैं इन साधनाओं के लिए, लेकिन फिर वो भूत, प्रेत, पिशाच, जिन से ग्रस्त होकर के आते हैं और बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो मैं मना करूँगी। आपने जो बात कही कि गृहस्थ लोग साधना कर सकते हैं कामाख्या की, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी गृहस्थ हूँ और मेरे माता-पिता भी गृहस्थ थे। हमने सबने बचपन से क साधना की है। हम लोग सात्विक तंत्र मार्ग से भगवती कामाख्या की साधना करते हैं। मेरे गुरुदेव मेरे पिताजी के गुरुदेव बाबा भूतनाथ जी, जो लखनऊ से हैं, अब तो शरीर में नहीं है, वो साक्षात उन्होंने भगवती कामाख्या को प्रकट किया था गर्भगृह के अंदर कामाख्या पीठ में। हाँ, और वो साक्षात मैं तो आज आज कह सकती हूँ कि वो शिव के अवतारी थे और उनके वो अपना प्रूफ़ देते थे, आज भी देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे किसी के साथ पॉडकास्ट हुआ था, तो हम उनके घर में बैठे थे, तो दिया ऐसे बढ़ने लगा फटाफट, फटाफट। तो जहाँ रहते वो अपना प्रूफ़ वो देते ही हैं ऐसे। तो उन्होंने बलि देखी थी वहाँ पर, तो जब वो उनकी साधना संपूर्ण हुई तो उन्होंने माँ कामाख्या से प्रार्थना करी कि मैं एक ऐसा मंदिर खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर बलि ना हो, जहाँ पंचमकारी पूजा ना हो। तो उनको भगवती ने कहा तुम लखनऊ में स्थापित करो। तो लखनऊ में भगवती कामाख्या के मंदिर स्थापित है। हर गृहस्थ कर सकता है, वहाँ गृहस्थ ही जाकर के दर्शन करते हैं। हम कामाख्या की पूजा, कामाख्या कवच पढ़ सकते हैं, कामाख्या की बड़ी स्तुतियाँ हैं, वो स्तुतियाँ कर सकते हैं। कामाख्या का मंत्र मैं जनसाधारण के लिए दे देती हूँ, जो हमारे बाबा भूतनाथ जी ने दिया है। इसको आप चलते-फिरते, उठते-बैठते कर सकते हो। क्लीम कामाख्या, जय कामाख्या, क्लीम कामाख्या, जय काली माँ, जय काली, क्लीम कामाख्या, क्लीम जय कामाख्या, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे। क्लीम कामाख्या, जय काली माँ, जय काली, क्लीम कामाख्या, जय कामाख्या, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे। इसको थोड़ा यहाँ-वहाँ भी कर सकते हैं। क्लीम कामाख्या, जय कामाख्या, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे। क्लीम कामाख्या, जय कामाख्या, जय काली माँ, जय काली। तो क्लीम जो मंत्र है, ये भगवती कामाख्या का बीज मंत्र है। आपने इससे पहले मुझे पूछा था कि त्रिपुर सुंदरी में इनमें समानता क्या है? ये मंत्र दोनों में समान है। बहुत बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया अम्मा आपने इसके बारे में। अम्मा, कामाख्या में जैसे कहा जाता है कि आपकी मनोकामना तो देवी, मतलब ये मैंने सुना है कि कामाख्या के आप जाते ही हो, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति भी है जिसका काफी सालों से कुछ काम नहीं बने होते, जाने मात्र से ही बहुत सारी चीजें मतलब ठीक हो जाती है उसकी लाइफ में, चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा टेढ़ी थी वो सॉर्ट आउट होती हैं। तो अम्मा, अब जैसे आपने ये मंत्र दे दिया, मेरा सवाल अगला यही था कि अब जैसे कोई बंदा है जिसके पास कोई दीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो इस मंत्र को जो आपने दिया उसे भी चैंट कर सकता है? निर्भय होके चैंट करें, इस मंत्र में मेरे बाबा भूतनाथ जी की शक्ति है। मैंने पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जल्दी हम मंत्र देते नहीं, बट इस बार के पॉडकास्ट के लिए मैंने गुरुजनों से बहुत प्रार्थना करी कि कलयुग आ चुका है और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो उन्होंने कुछ मंत्रों को खुले देने की आज्ञा दी है और उनमें उनकी विशेष शक्ति चल रही है और ये इतना अच्छा मंत्र है कि ये आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करेगा। बिल्कुल निर्भय होकर के पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती कामाख्या की आप पूजा करो। वो जलवासी हैं, अम्बुवासी, अम्बु यानी जल। तो वही बात है, जल अर्पित करो। अगला क्वेश्चन ही मेरा अम्बुची मेला जो था हाँ। उसके बारे में ही होने वाला था कि अम्मा, अम्बुची मेला कामाख्या पीठम पे जो हर साल होता है वो क्या है एग्जैक्टली? सुना तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि क्या चीज, मतलब क्या है वो, उसमें क्या है? अम्बु तो मैंने आपको बता दिया जल, वासी यानी जो अम्बुवाची वो लोग कहते हैं, बट उसका मेन जो संस्कृत वर्ड है वो यही है अम्बुवासी, कि जो जल में रहती है, उस जल वाली देवी की हम पूजा करते हैं। उस समय पर जून, ये देखो एकदम साल के मिडल में आता है एकदम, जून 25 के आसपास। वो समर सोल्स्टिस का समय है।
उस समय जो सन का जो पोजीशन है, मून का जो पोजीशन है, वो इतना फेवरेबल है कि सब कुछ अब नया होने वाला है। हमारे यहाँ 2 सोल्स्टिस होती है, समर सोल्स्टिस वो लंबा दिन होता है सब कुछ। तो वो लंबा दिन की वजह से बहुत सूर्य की वो ऊष्मा को धरती ले रही है अपने अंदर, ठीक है? और उसके बाद ही बारिश शुरू होने वाली है। तो धरती में बारिश का जो प्रवाह होने वाला है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाता है। ब्रह्मपुत्र मेल नदी है, फीमेल नहीं है, ठीक है? ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाता है। तो ये पूरा जो माहौल है, कामाख्या का पूजा यानी प्रकृति का पूजा। भगवती मूल प्रकृति है। कामाख्या की पूजा यानी जल की पूजा, ठीक? तो उस समय पर इतना जल आएगा और कामाख्या के पहाड़ों में आयरन कंटेंट बहुत हाई है और वहाँ पर वो सिंदूर मिलता है, ठीक है ना? सुहाग सिंदूर। तो सौभाग्य सिंदूर कहते हैं उसको। सिंदूर का जो पत्थर है या जिससे वो मिलता है, उसके अंदर मरकुरी सल्फाइड ये कंटेंट बहुत हाई है। एक आयरन कंटेंट, एक मरकुरी कंटेंट, एक आयरन ऑक्साइड, एक मरकुरी सल्फाइड। ये मरकुरी जो है इसमें चंद्र की किरणें भरी पड़ी है, उसको हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है? जल जो है उसके अंदर सूर्य देवता की किरणें भरी पड़ी हैं। आयरन के अंदर सूर्य देवता की किरणें भरी पड़ी हैं। तो सूर्य की एनर्जी, चंद्र की एनर्जी वो माउंटेन्स में वहाँ की भरी पड़ी है और उसको लेकर के इतने मिनरल्स, इतने रिच मिनरल्स उन पहाड़ों में से वो जल बहता है, वो रिच मिनरल्स को लेकर के नीचे आता है। ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं और जब वो आता है तो एक स्रोत वो गर्भगृह में होता है। कामाख्या का जो विग्रह है, वहाँ कुछ नहीं है, पत्थर है पहाड़ का और उसमें जल है। तो उस समय पर ये जो जल है ना लाल हो जाता है क्योंकि इतना मिनरल कंटेंट आता है। इसमें हम लोग कपड़े भी डालते हैं, बोलते हैं लाल हो गए, बट उसमें सिंदूर भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन मेन जो कंटेंट है वो इसीलिए लाल हो रहा है साइंटिफिकली। फिर वो जो जल है उसकी हमने पूजा करी क्योंकि अब हम मानते हैं कि जैसे स्त्रियों को रजस्वला होती है, ऐसी भगवती योनि रूपा, गर्भ रूपा, धरती रूपा अब ये रजस्वला हो रही है। इसके बाद क्या होगा? अब ये गर्भ धारण करने वाली होने वाली है। भगवती की योनि का गर्भ का अर्थ है ये धरती अब फर्टाइल होने वाली है। इतनी बारिश आई ना, न्यूट्रिशन आ गया, सन से भी ले लिया, उससे भी ले लिया। अब वो बीज किसका बीज होगा? किसी मेल का बीज होना चाहिए। मेल का बीज होता है। तो मेल कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। वो क्या करेगा? वो अपनी शक्ति लेकर के वो बाढ़ लेके आता है और जितने बीज यहाँ वहाँ पूरे फैले हुए हैं, सबको बाढ़ के रूप में सब जगह फैला देगा। और मिनरल जितने ये भगवती ने पहाड़ों से लेकर के लाकर के ब्रह्मपुत्र में डाला, पूरी धरती उस मिनरल से सींच जाएगी और वो धरती अब योनि का रूप ले लेगी, गर्भ का रूप ले लेगी। अब उस धरती के अंदर बीज छुपे हुए हैं और कुछ दिन में वो बीज बाहर निकलेंगे। बस। तो ये जो अम्बुवासी फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएशन, सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएटिव फोर्सेस, ये उसका सेलिब्रेशन है। बहुत ही बढ़िया। नेचर के अपने तरीके होते हैं क्रिएशन करने के और लिटरली ये चीज़ का आइडिया मतलब मुझे आज तक नहीं था। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो प्रकृति देवी प्रकृति का रूप है ये मैं जानता हूँ और जो जैसे आजकल फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। यस, प्रकृति का प्रकोप है यस। लेकिन ये क्रिएशन का ये चीज़ का कंसेप्ट मुझे आज तक नहीं पता था। तो बहुत धन्यवाद अम्मा इस चीज़ के लिए भी। अम्मा एक चीज़ मैं अब जानना चाहता हूँ क्योंकि हमने प्रकृति के बारे में बात की ही है कि आजकल जो स्थिति है जैसे कि हम लोग प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हम सिर्फ पेड़ों को ही नहीं काट रहे, हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग एसी चलाते हैं, फ्रिजेस रखे हुए हैं जिनसे भी प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें हो रही हैं। हमारी साधना से हम अपनी जो हम प्रकृति का हम खुद जो डैमेज कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल बंदा बिना नॉलेज के भी कर रहा है, उस चीज़ को क्या हम ठीक कर सकते हैं? क्या हम उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई कुछ हद तक कर सकते हैं अपनी साधना के थ्रू अपने चाहे हवन हो गए, चाहे किसी भी वे में कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे? हवन तो तब करोगे ना, जब हवन की संविदा मिलेगी आगे चल कर के। बिल्कुल, तो यदि हवन करके अगर हम सोच रहे हैं कि प्रकृति को सुधार लेंगे, तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्लांट ट्रीज़, ट्रू, सेव योर वाटर,
ट्रू। आप मंदिरों में पूजा मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मूर्तियों में पूजा करो, हवन करो, नहीं करो। यज्ञ, जिसको हवन हम बोलते हैं ना, यज्ञ का स्वरूप गीता में भगवान ने कहा है कि जितना कर्म आप कर रहे हो, ये सब यज्ञ का स्वरूप है। ठीक है ना? और अपने जल की रक्षा करना, ये कर्म है। ये जल मेरी भगवती है। इसी जल में भगवान विष्णु रहते हैं ना। हुँ, उसी जल से भगवान वराह का अवतार हुआ ना। भगवान वराह को यज्ञ वराह करते हैं। यज्ञ जब होते हैं ना, तो उसमें कुशा कुशा लगती है। कुशा का नाम सुना होगा, ग्रास होती है। पता है वो कुशा ग्रास कहाँ से आई है? भगवान वारा के एक-एक रोम-रोम निकले। वो झटके ऐसे-ऐसे अपने बाल, पूरी धरती को जब बाहर लेके आए और उनके रोम-रोम जब गिरे ना, वो रोम जो हुई ना, वो यज्ञ के लिए कुशा का काम करती है। ठीक है? तो ये कुशा इज़ ग्रास। आप धरती का ख़्याल कर नहीं रहे हो। बेकार के रिचुअलिस्टिक पूजा में पेड़ों को काटे जा रहे हो। मंदिर बनवाने के चक्कर में डिस्ट्रक्शन किए जा रहे हो। मंदिर को खाली पैसा कमाने का यदि साधन बना लिया गया है, बस गिव डोनेशन, गिव डोनेशन, गिव डोनेशन, तो ऑफ कोर्स प्रकृति आपके को दिखाएगी ना। भगवान जिस मंदिर में बैठे हैं, वो रक्षा तो करते हैं, लेकिन तुम प्रकृति का ख्याल नहीं करोगे, तो फिर धीरे-धीरे जाकर के सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोई भगवती की पूजा करना चाहता है, मेरी सच में रिक्वेस्ट है, गंदा मत करो अपनी नदियों को। मैं गंगा में जाती हूँ, मुझे दुःख हो जाता है कभी-कभी। गंगा की पूजा करनी है, बोल चल के प्लास्टिक फेंके जा रहे हैं। प्लास्टिक के दिए का हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं था। आटे के दिए बनाते थे। क्यों बनाते थे? मछलियाँ खाएँगी। तब तो तुमको पुण्य लगेगा ना। बिल्कुल। तुम उठा के प्लास्टिक के दिए बना रहे हो और मछलियों को मार रहे हो, तुम्हें लगता है कि गंगा तुम पे प्रसन्न होगी? हुँ, तुम पेड़ काटे जा रहे हो, तो ऑक्सीजन के लिए तुम तरसोगे ही ना एक दिन। कौन-सा यज्ञ होगा? ये जो कर्म करते हो ना, ये कर्म ही तुम्हारा यज्ञ है। अगर तुम घर बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। तुम एसी रखो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर एक जगह घर बनाए ना, तो वहाँ ट्रीज़ बनाने के भी प्लान होने चाहिए। ट्रीज़ को प्लांट करने के। होता ही है, मैं वृंदावन वगैरह गई, कई सालों से वृंदावन जाती हूँ। एक एक समय में बहुत हरा था। अब जितनी बार जाती हूँ ना, सारे प्लांट कट कर करके बंगले बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। अरे! जितने प्लांट काटे उतने लगाने का भी तो प्लान करो। तो पूछ रहे हो आप, तो मैं सत्य कहूँ, यज्ञ वगैरह एक ही यज्ञ करे कोई, कर्म यज्ञ, और उस यज्ञ में प्लांट मोर ट्रीज, सेव योर वाटर, फ्लोरा फाउना का ख्याल रखो। बस यही आपका यज्ञ है। बहुत बढ़िया अम्मा, बहुत बढ़िया इस चीज़ के बारे में भी। अ, अम्मा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा जैसे अभी आपने माँ कामाख्या के बारे में जब आप बता रहे थे, देवी सती ने अपने भीतर से 10वें महाविद्या निकाल दी। और मैंने भी ऐसा सुना है कि सुना क्या मैंने किसी से अपने गुरुजनों से भी सुना है और कई महासिद्धों के मुख से भी सुना है कि जब तक कामाख्या की ग्रेस नहीं होती है आप पे, तब तक आप 10 महाविद्या या श्री विद्या साधना में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या ये सही है? और थोड़ा इस पे बताइए? देखो, ये तो वो लोग बात करते हैं जिनके अंदर थोड़ी भेद बुद्धि है। मुझे तो कामाख्या ललिता त्रिपुर सुंदरी एक ही दिखती है। अगर किसी के ऊपर श्रीविद्या की कृपा हो गई, तो उसको कामाख्या के दर्शन हो जाएँगे, और किसी पे कामाख्या की कृपा हो गई, उसको ललिता त्रिपुर सुंदरी दिख जाएगी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो धारणा लोग लेकर चलते हैं, कामाख्या नहीं मिली तो ललिता नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये सब की कृपा केवल एक ही से होती है, गुरु कृपा ही केवलम। और गुरु की कृपा कब होती है? ये दोनों ज कनेक्टेड है। हुँ, भगवान और गुरु दोनों कनेक्टेड हैं। हमारे कर्म जब बहुत अच्छे होने लगते हैं ना, और हम जब सच में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई योग्य गुरु दिलाए, तब भगवान की कहीं कृपा होती है, तो योग्य गुरु मिल जाता है। योग्य गुरु मिल जाएँगे तो भगवान भगवान मिल जाएँगे। बस यही है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाह ही रहा था कि जैसे हमने पूरी साधना के बारे में बात की, इस साधना का चाहे दश महाविद्या, चाहे शिव विद्या है, सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करते हैं, वो गुरु हैं। यस। थोड़ा गुरु महिमा के बारे में ज़रूर बताइए आप क्योंकि मैं चाहूँगा ऑडियंस को भी पता चले कि गुरु की महिमा क्या है? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं यूट्यूब से किसी ने मंत्र दिया और वो उसे करने लग जाते हैं। शिव विद्या के कई मंत्र इनफैक्ट मैंने देखा कि गणपति का एक मंत्र जो कि हमें दीक्षा में मिला था साधना में और जिसे बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए, वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है कि और वो बाद में मैंने देखा ये तो वो वाला मंत्र है। तो कई लोग, कई टैरो रीडर्स, कई लोग ऐसे ही उन मंत्रों को वायरल कर रहे हैं। तो एक मैं चाहता हूँ कि एक गुरु के माध्यम से ही उनको पता चले ऑडियंस को कि सबसे पहले कि कुछ मंत्रास ऐसे होते हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे अगर कोई दे भी रहा हो तो आपको गुरु नहीं। के थ्रू ही करने हैं। यस। और दूसरा कि गुरु की महिमा क्या है? उन्हें समझ आए कि
ताकि वो ये गलती ना करें, क्योंकि इस चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी बुरा हो जाता है। यस, तो प्लीज़ आप थोड़ा इस पे यस। हमारे शास्त्रों में, तंत्र ग्रंथों में और वैदिक शास्त्रों में भी, हर शास्त्र में भी गुरु से बढ़कर के कुछ नहीं है। यह गुरु स शिवः, यह शिवः स गुरुः। किसने कहा? शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव शासनतः। गुरु गीता में ये बात आती है। शिव भगवान साक्षात कह रहे हैं कि जो गुरु है मैं हूँ और जो मैं हूँ गुरु। ललिता त्रिपुर सुंदरी के नामों में ललिता गुरु रूपिणी, तो जो गुरु है वो साक्षात ललिता है। इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आचार्यों, उद्धव जी को कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब ये धराधाम छोड़ करके जा रहे थे, तो उद्धव जी आए उनके पास, कहे कि आप चले जाओगे तो हम करेंगे क्या? तो उन्होंने उनको उद्धव गीता सुनाई और उस उद्धव गीता में सुनाई कि जो कोई सच में ये ज्ञान पाना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको गुरु के पास जाना चाहिए। स एवं गुरु एवाभिगच्छति गच्छेत, वो उसको गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कैसा हो? गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, कि गुरु श्रोत्रिय यानी जिसने अपने गुरु से सुना हो, और ब्रह्मनिष्ठम जिसकी ब्रह्मनिष्ठा पक्की हो। गुरु के क्वालिटीज हैं, तो गुरु के पास, गुरु को ज्ञान होना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर दे रहे हैं हम। गुरु कोई इंस्टाग्राम पे आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। गुरु यूट्यूब पे भी आ सकता है, लेकिन गुरु को ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु को, जब आप गुरु के पास जाओ, तो गुरु को ज्ञान है कि नहीं, श्रुति का ज्ञान है कि नहीं, श्रुति यानी वेद, पुराण, ग्रंथ इत्यादि का ज्ञान है कि नहीं, और उसने किस परंपरा में सुना, किस संप्रदाय से है। मैं आपको श्री विद्या की बता रही हूँ। जब आप श्री विद्या, आपने भी जाना होगा, तो हम लोग ब्रह्म विद्या संप्रदाय स्तोत्रम गाते हैं। तो श्री विद्या का संप्रदाय है। हर ज्ञान को लेने के लिए एक संप्रदाय में ज्ञान चलता है। ऐसे नहीं कोई श्री विद्या गुरु बन जाता है। हाय हमको फला गुरु जंगल में मिल गए थे, हमने उनसे पंचदशाक्षरी ले ली, अब हम गुरु बन गए। ऐसा नहीं होता। श्री विद्या के साधक को अच्छी तरह पता है, उसका गुरु सिखाएगा उसको, बेटा देख ये ब्रह्म विद्या संप्रदाय है, तू इसमें दीक्षित हो रहा है, इसके गुरु कौन-कौन है? नारायण है, नारायण के बाद पद्म भुवम ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी हैं, नारद जी के उसी श्रृंखला में सनत कुमार आएँगे, ब्रह्मा जी, सनत कुमार, नारद, फिर उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाओगे, वशिष्ठ आएँगे, इत्यादि आएँगे, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाओगे, पराशर आएँगे, शक्ति आएँगी, उनकी उसी श्रृंखला में आगे जाओगे, व्यासदेव आएँगे, दक्षिणामूर्ति आएँगे, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाओगे बच्चे, शंकराचार्य आएँगे। शंकराचार्य के बाद उनके उसी श्रृंखला में बढ़ते जाओगे, तब तुम्हारे गुरु आएँगे, तुम्हारे गुरु। ये परंपरा बच्चे को सिखाई जाती है जब दीक्षा दी जाती है। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हो, पूछो, परंपरा दिखाओ। अगर गुरु परंपरा नहीं दिखा पा रहा है, तो गुरु, तो वो शिक्षा कहीं न कहीं खंडित है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्यों मैं इसका इम्पोर्टेंस बता रही हूँ? जैसे दुकान खोल कर के बहुत सारे केमिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है ना? केमिस्ट को अच्छी तरह पता है कि कौन-सी बीमारी के लिए क्या दवा देनी है। समझ में आया ना? बट किसी को कैंसर हुआ है, तो क्या वो केमिस्ट की रिकमेंडेड दवाई लेगा कि डॉक्टर की लेगा वो? राइट, राइट। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के ऊपर वो स्टैम्प लगा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी का। इसी प्रकार श्री विद्या में भी जब आप संप्रदाय के हो ना, तो आपके ऊपर स्टैम्प लग जाता है शंकराचार्य का। समझ में आया? नहीं तो बाकी सब जो मंत्र दे रहे हैं ना इस प्रकार से, बस समझ लेना वो वही काम कर रहे हैं कि उनको पता तो है, लेकिन उनके ऊपर स्टैम्प नहीं लगा। गाँव में ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं ऐसे ही, मतलब उनका आप डिग्री भी नहीं होता उनके पास। उसमें भी अलग-अलग होते हैं। तो किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है? समझ में आया ना? तो श्री विद्या का भी वैसा ही है। तो जो ये लोग मंत्र-वंत्र ले रहे हैं ऐसे-ऐसे लेना नहीं चाहिए। मेरे पास एक केस आया था लॉन्ग टाइम अगो, कि उसने कुछ तो मंत्र यूट्यूब से ले लिया। पहले तो मुझसे टच में थी, फिर सडनली छोड़ दिया। फिर कोई तो मंत्र यूट्यूब से ले लिया, आई डोंट नो क्या मंत्र लिया। मैं अयोध्या में थी, साधना में थी, तब तक उसका मैसेज आया और रो रही है, "मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।" उसे क्या हो गया? मैंने फ़ोन किया, "क्या हो गया?" "अरे! मैंने मंत्र किया, मुझे कुछ तो हो रहा है, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है।" मैंने, "कौन-सा मंत्र लिया?" कुछ तो भयंकर मंत्र था, उसको पढ़ने में बड़ा एक्सोटिक लग रहा था और वो मंत्र में थोड़ी शक्ति गलत चल रही थी।
मैंने कहा ये मंत्र छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कैसे बचाऊँ मुझे नहीं पता, क्योंकि तू मुझसे ज नहीं जुड़ी है। गुरु परंपरा से जुड़ने का अर्थ है फिर आप यहाँ-वहाँ नहीं भटक रहे हो। ये भी होता है, बहुत शॉपिंग चलती है। आपको सच्चा गुरु मिल गया, अब आप शॉपिंग बंद करो। सोच समझ के गुरु बनाओ। बड़े वामपंथी गुरु या अलग-अलग प्रकार के गुरु आ रहे हैं, बी वेरी केयरफुल विद द गुरु। मैंने संप्रदाय की बात करी, संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय का अर्थ होता है प्रदान करना, प्रदान संप्रदान, ठीक है ना? उम, जैसे अभी आपके पास श्री विद्या का ज्ञान नहीं है, तो आप खाली हैं उस ज्ञान में। मेरे पास ज्ञान है, तो मैंने आपको प्रदान कर दिया। तो अब मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान इक्वल हुआ कि नहीं? आपका लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हाँ, वो चिढ़िए, बट ज्ञान के मामले में। ट्रू। तो संप्रदान किया मैंने आपको। आई मेड यू इक्वल टू मी एट लीस्ट इन द ज्ञान। अनुभव की बात आपने सही कही। तो ज्ञान को 3 लेवल होते हैं। जब गुरु ज्ञान देता है ना 3 लेवल में ज्ञान देता है। मैंने पहले ही बताया कि श्रोत्रिय कि मैंने आपसे बोला, आपने सुना। तो शुद्ध ज्ञान, एट लीस्ट आप उसमें तो भले आपको अनुभव हुआ नहीं हुआ। शिष्य श्रोत्रिय हो गया, उसको ज्ञान तो है, भले उसको अनुभव हुआ नहीं। दूसरा ज्ञान होता है, फिर आपने ज्ञान मुझसे ले लिया, अब मैं यहाँ से चली गई और आप इस पे मनन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और फिर जीवन के अनुभव में आपने उस ज्ञान को अप्लाई किया, तो आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसा जो अनुभव वाला ज्ञान होगा ना, फिर उसको एकदम पक्का फेथ हो जाएगा, अरे मेरे गुरु साक्षात भगवान का रूप है, उनकी तरफ से ज्ञान आया, आज मैं इसको अनुभव कर पाया। तो गुरु की जब क्वालिटी मैंने बताया कि जिसको ज्ञान लेना है, स सा गुरु एवं अभिगच्छेत, वो गुरु के पास जाए। गुरु कैसा हो? पहला तो श्रोत्रिय तो हो कम से कम, कि उस गुरु को श्रुति में ज्ञान तो मिला है और उसके ऊपर उसको बाकी वेद पुराणों का ज्ञान हो, उसके ऊपर ब्रह्मनिष्ठ कि उसकी निष्ठा इतनी पक्की है ब्रह्म में। तो दीक्षा लेने के लिए संप्रदायों का चयन कीजिए। शंकराचार्य के संप्रदाय, उन संप्रदायों में जाइए, वहाँ से आप दीक्षा लीजिए। नाथ संप्रदाय में जाइए, नाथ संप्रदाय से दीक्षा लीजिए। हमारी दीक्षा दोनों संप्रदायों में हुई, क्योंकि हमारे बाबा भूतनाथ जी नाथ संप्रदाय के कामाख्या से थे और शंकराचार्य की वजह से मुझे श्री विद्या में दीक्षा मिली है और मेरे पिताजी के जो हमारे बड़े गुरुजी हैं, परमहंस केशवानंद जी, वो सिद्धाश्रम के हैं। ठीक है? ज्ञानगंज के, तो इस प्रकार से। तो जो गुरु की बात करी है, लोग थोड़ा-सा केयरफुल होवें, गुरु की महिमा बहुत है। भगवान लास्ट में एंड करती हूँ यहाँ पर, कृष्ण भगवान ने एक ही चीज़ कही है, आचार्यो माम विजानीयात् सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा स्वरूप समझना। गुरु के अंदर सभी देवता निवास करते हैं। जिसको सिद्धि चाहिए, गुरु की शरण में जाए।